हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडी गुरु में। मैं रमेश कोहरा फिर से आपके लिए लेके आया हूँ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पीओटी के। तो स्टूडेंट्स आइए सोल्व करते हैं। आपका जो 51 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग डब्ल्यू आई एम तैयार करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग है, प्रशिक्षुओं का स्तर, विद्यार्थियों का क्या स्तर है। सेकंड, क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य, टॉपिक का उद्देश्य क्या है। और थर्ड है जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत को भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ आएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। आपका जो 52 का क्वेश्चन है, इन डब्ल्यू आई एम व्हाट डज एम स्टैंड फॉर। डब्ल्यू आई एम में एम से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट्स आपका जो एम है वो सेकंड आएगा मटेरियल का, क्योंकि डब्ल्यू.आई.एम रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। तो इसका मटेरियल आएगा। आपका जो 53 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स विद्यार्थी के द्वारा डेली डायरी तैयार की जाती है। तो आपका इसका फोर्थ ऑप्शन आया, क्योंकि लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट और ऑपरेशन सीट ये सब इंस्ट्रक्टर या टीचर के द्वारा तैयार की जाती है। तो 53 का फोर्थ आएगा डेली डायरी। आपका जो 54 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका जो आएगा थर्ड ऑप्शन आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो शॉर्ट टाइप टेस्ट होता है, और जो सेकंड है ओरल टेस्ट वो मौखिक होता है, आप जानते ही होंगे। और थर्ड है वो सब्जेक्टिव निबंध प्रकार का जो ऐसे टाइप टेस्ट, और फोर्थ परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रैक्टिकल टाइप टेस्ट है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका 3 आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट। आपका जो 55 का क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेस्ट, परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है इसका टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना, क्योंकि ट्रेनिंग को कहाँ तक समझ आता है उसके लिए ही टेस्ट लिया जाता है। और सेकंड जो आपका टू इनकरेज लर्नर टू स्टडी, अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब टेस्ट लिया जाता है तो उससे इसीलिए लिया जाता है कि ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर लें। और थर्ड है टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स, कमज़ोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ता का मार्गदर्शन। टेस्ट से पता चल जाता है कि कहाँ कमी है, तो उसी टॉपिक को दोबारा से अच्छे से बच्चों को समझाया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसका ऑल ऑफ दीज आएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है सभी आएंगे। आपका जो 56 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ एक्सीडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा हैरी टू वर्क, कार्य में जल्दबाजी करना, क्योंकि कार्य में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दुर्घटनाओं का यही मेन कारण है। आपका जो 57 का जो क्वेश्चन है, व्हाट डेवलप द हु डेवलप द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को विकसित किया। तो इसका स्टूडेंट्स फर्स्ट आएगा बेंजामिन ब्लूम्स। आपको पता होगा ये एक बहुत ही महान एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं बेंजामिन ब्लूम्स, टैक्सोनॉमी आपने पहले पढ़ा भी होगा। और इसके बाद आपका जो 58 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। तो इसका है आपका हाउस कीपिंग में किस किस से संबंधित है। तो हाउस कीपिंग स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा क्लीननेस, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, और तो तीनों ऑप्शन बहुत ही अलग हैं। आपका जो 59 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ए गुड वर्कशॉप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड फर्स्ट एड, और थर्ड सेफ्टी बोर्ड, फोर्थ। तो इसके चारों आएंगे, ये सभी जरूरी हैं एक वर्कशॉप में। अग्निशामक भी, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा बोर्ड सभी जरूरी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। आपका जो 60 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसिल। स्टूडेंट से क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो इसमें आपको दे रखा है नहीं, नोट, ये आपको उलझाने के लिए देते हैं ऐसे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा, ही शुड बी सिंपैथिक, उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट जो आपके
सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसे स्वाभाविक होना चाहिए, उसे एक अच्छा प्रेक्षक होना चाहिए, उसे समानुभूति रखने वाला होना। तो ये एक गुड काउंसलर के नियम हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। जो 61 का आपका क्वेश्चन है, ए स्वोट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। एक स्वोट विश्लेषण में खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल। तो स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा विलिंगनेस, ये आएगा, क्योंकि स्वोट का तो आपको पता ही होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है। मैंने इसकी वीडियो की वॉल पे भी लगा रखा, आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा विलिंगनेस। आपका स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 62 का, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा आपका प्रोबिंग, जांच पड़ताल का, क्योंकि स्थिति और अनुभव में गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका। और 63 का जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है। तो स्टूडेंट्स नहीं के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि नहीं के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो आपका है क्वेश्चन, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए किसी भी नेतृत्व को या लीडर को, क्योंकि जो आपके सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है डेडिकेशन, ओपननेस, क्रिएटिविटी, ये लीडर में गुण होनी जरूरी है। तो आपका फर्स्ट आएगा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो आपका जो 64 का क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट आर देयर इन ए बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 8 होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो आपका जो 65 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो एक तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि रैम है, सेकंड रोम, थर्ड मेमोरी कार्ड। तो स्टूडेंट इसका रोम आएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है जो, क्योंकि आपका रैम, इसका जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील होती है। और जो हमारी रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसका रोम आएगा, ROM, सेकंड ऑप्शन जो आपका जो 66 का क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए ब्लैंक्स कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की क्रिया एक संचार है। तो स्टूडेंट्स जो आपका शिक्षण और सीखना है जो, ये 2 वे का है, द्विमार्गी है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, क्योंकि इसमें एक टीचर होता है और दूसरा स्टूडेंट्स, दोनों एंड पे होते हैं। और आपका जो, तो इसका 2 वे आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपका जो 67 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें नोट ए पैरामीटर दे रखा, आप फिर ध्यान रखना। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका बी आएगा, गाइडेंस इज इसेंशियल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। मार्गदर्शन आवश्यक एक समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट इसको भी आप ध्यान में रखना, इसका सेकंड ऑप्शन आएगा 67 का। आपका जो 68 का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंडेड इन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हुई थी, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, 15 जुलाई 2015 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसके जो फिलहाल मिनिस्टर हैं वो महेंद्र नाथ पांडे हैं। तो ध्यान रखना आप। आपका जो 69 का क्वेश्चन है, ब्लैंक्स इज एन एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज ए सुप्रीम पावर विच कंट्रोल ऑल और मेंटल ट्रेट। अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारी सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा, इंटेलिजेंस, बुद्धि। हमारे माइंड में आए विचारों को यही कंट्रोल करती है। अगर आप कुछ गलत कार्य कर देते हैं तब सभी यही कहते हैं आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी। तो स्टूडेंट्स हमारी जो माइंड और बुद्धि को जो कंट्रोल करता है, तो यही है इसका इंटेलिजेंस, बुद्धि है। तो आपका जो
70 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग ब्लैंक्स इज एन एनालॉजी ऑफ द वे ऑफ सेटिस्फैक्शन। अधिगम के नियमों के अनुसार खालिस्तान संतुष्टि के नियम में अनुरूपता रखता है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का जो नियम है वही इसके नियम की अनुरूपता रखता है। ठीक है, आपका जो 71 का क्वेश्चन है, स्टीम ऑफ अदर थ्रो स्टेटस रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन एक्सट्रा एंड internal factors such as self-respect, achievement and autonomy belongs to। तो इसका प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान की उपलब्धि और स्वायत्तता जैसे आंतरिक कारक खालिस्तान से संबंधित होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, स्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता। यह आपको बता रखा है पहले भी, ये सभी मैस्लो हिरार्की के स्टेप हैं जिसमें सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट की बात आई, वो स्टीम नीड है। ये जो बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, साइकोलॉजी नीड, ये सभी मैस्लो हिरार्की के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस्लो हिरार्की का भी। तो आपका इसका स्टीम नीड आएगा, जब सम्मान की बात आती है तो स्टीम नीड। ठीक है, आपका 71 का थर्ड ऑप्शन आएगा। 72 है, फाइल एनालाइजिंग द सिलेबस एटीट्यूड एक्सपेक्ट टू बी डेवलप ई रिलेटेड टू। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति खालिस्तान से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड ऑप्शन आएगा आपका बीइंग, अस्तित्व। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 73 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर ब्लैंक्स प्राइस ऑफ पेट्रोल। संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को, तो इसका कुड नो आएगा, जान सकता है। ड्राइवर को स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था, ड्राइवर को टेक्निक के बारे में जानना अवश्य जानना चाहिए, और ड्राइविंग टेक्निक के बारे में, और जो गियर और ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में जानना चाहिए। एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड फ्यूल है तो उसके बारे में जान सकता है, तो इसका आएगा आपका कुड नो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। आपका जो क्वेश्चन है 74 का, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डन थ्रू ब्लैंक्स। डीजीटी के हब और स्पोक के कार्यक्रम के बीच संचार खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवीव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और आपका सेकंड है टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 आएगा, ये सभी आएंगे इसके अंदर। और आपका जो 75 का जो क्वेश्चन है इसका लास्ट, तो स्टूडेंट्स उसका आपका आएगा, खालिस्तान इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण खालिस्तान प्रभावशाली है। तो स्टूडेंट्स इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, साइंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आएगा इसका, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, और जो कम बातचीत करके प्रभाव के कारण उसका आपका आएगा थर्ड ऑप्शन, जो एसाइंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स आपके 75 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप आपको ठीक से समझ आई होगी, और अगर कोई गलती हो या नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इससे जो पहले की जो वीडियो है जीरोस, फर्स्ट क्वेश्चन से 25 और 25 से 50 के, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपके टोटल 75 क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा दिए हैं स्टूडेंट्स।